हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और बच्चे, मैं जितेश पारासर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और आपके सबसे चहेते चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। क्योंकि रामबाण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सब कुछ कंटेंट बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से मिलेगा। जो बच्चे कंटिन्यूटी बनाए हैं उन्हें एहसास हो जाएगा। एक दिन जब वो बैठेंगे तो उन्हें पता लगेगा, अरे 25 में से तो बहुत सारे क्वेश्चन, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन बन गए उनसे। तो कंटिन्यूटी बनानी ज़रूरी है। ये चैनल एक फ्री एजुकेशन चैनल है और इसमें सिर्फ मैं ये उन्हीं के बच्चों के लिए बेहतर है जो सिर्फ पढ़ना और सीरियस हैं, जिन्हें सिर्फ वर्दी चाहिए बदन पर। डीपीपी नंबर 9 और आज है 9 जून। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कराए थे। अरे याद करो, कराए थे कि नहीं कराए थे? कब कराए थे? बचपन में। बचपन मतलब जो गुजर चुका। चलिए देखते हैं, आज केबीसी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा रोडपति। अरे ये फैक्ट्स पे बेस्ड एमसीक्यू हैं, जो आपने गुरुजी बताए थे फैक्ट उन पे बेस्ड हैं। लेकिन फैक्ट तो वो ही समझ पाएगा ना, कॉन्सेप्ट उसकी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे जिसने क्लास कंटिन्यू ली है। तभी कहते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। बेल आइकन से ये होता है कि बच्चे को वीडियो तुरंत अपलोड होते ही मिल जाती है। चलिए जी, आज केबीसी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति और रोडपति। करोड़पति वो बनेगा, दिल का करोड़पति वो बनेगा जो इन क्वेश्चन के सही जवाब देगा, और देगा वही जो पढ़ा होगा। चलिए, रोडपति वो बनेगा जिसने वीडियो देखी ही नहीं। बेकार की बात है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास स्क्रीन पर, निम्न में से कौन पृष्ठ तनाव का उदाहरण है? अरे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है, सही विकल्प चुनना है। कौन सा सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है? अरे सर, यूँ तो होना ही था। अरे आपने बता जो रखा है। बताओ, दीपक की बाती में तेल का चढ़ना, कभी बताई थी ये बात? हाँ सर, बिल्कुल बताई थी, फैक्ट की पहली वीडियो में ही थी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है पीछे की वीडियो देख लें, वरना टिमटिमाती रहेंगी आंखें। चलिए, अगला कहता है, बारिश की बूंद गोल होती है, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। क्या ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है? बिल्कुल होती है सर। अरे जो बारिश की बूंद होती है वो भी गोल होती है, सरफेस टेंशन। दीपक की बाती में तेल धीरे 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 ऊपर चढ़ता, कैपिलरिटी है, लेकिन वो कारण क्या है उसका चढ़ने का? वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और तीसरा है, कोई निडल है, कोई सुई है, उस सुई को ना बड़े आराम से पानी पर रखना, वो तैरने लगती है। तो क्या ये भी एग्जाम्पल है? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए, हमने तीनों बात आपको बताई, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से सिलेक्ट करो, देखते हैं कौन बताता सही जवाब। और इसका सही जवाब बताने जा रहे हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है डी, तीनों। ये हमने बताया था, बिल्कुल बताया था। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम वीडियो देखो और क्वेश्चन ना बन पाए। बोलो, सही बोला कि नहीं बोला? बारिश की बूंद गोल होती है, बिल्कुल होती है सर। आपने तो बहुत सारे बताए थे, और ये भी बताया था मच्छर, कीटनाशक, कोई भी जीव, छोटे हल्के मच्छर टाइप के होते हैं, वो तैरते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है जी। उसके बाद निडल जो होती है वो भी ऊपर तैर जाती है पानी पे, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो करेक्ट आंसर इसका डी। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, करेक्ट आंसर 1, 2, 3, तीनों जवाब सही हैं। अब देखो, सरफेस टेंशन होता क्या है? ये मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमम रिक्वायर करता है, विच एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, जो कम से कम न्यूनतम क्षेत्रफल को जो अधिकृत करता है, उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। वैसे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा सरफेस टेंशन को बेटा जब एक्सप्लेन करूंगा। चलिए जी, उसके बाद कहता है, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। जब कीड़े जो होते हैं तो पानी पे आसानी से चल देते हैं,
इंसेक्ट वॉक ऑन इजीली ऑन अ वाटर, ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है बाती जो होती है, उस बाती के अंदर धीरे 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 ऑयल चढ़ता, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का। बताओ 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा है सुई को कोमलता से रखने पर, ऐसे रखना बिल्कुल मतलब उसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी, रखने पर, आसानी से रखने पर वो तैरने लगती है। और तेल को आप जब पानी पे डालोगे तो तेल जब पानी की सतह पे फैलता है, ऑयल वाटर को पर जब डालते हो तो वो पृष्ठ तनाव की वजह से उस पर थोड़ा सा चमकदार दिखने लगता है, क्लियर है, तैरने लगता है, वो सतरंगी दिखता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ आई। बताओ क्या आपके 5 के 5 एग्जाम्पल क्लियर है। अब थोड़ी देर वीडियो की तरफ मत देखो, आंखें बंद करो। बताओ सबसे पहला क्या था, आंखें बंद करके बताओ पहला क्या था। सर सबसे पहली बात मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, दूसरी बात ये कीड़ों का चलना, ठीक है, उसके बाद बारिश की बूंद का गोल होना, सुई को कोमलता से रखना, तेल की परत का पानी पे तैरना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन। आज के बाद कभी भी सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आएगा, बताओ उड़ा डालोगे ना। यस सर, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर महाशय पेश किया जाए, मोबाइल महाशय, कंप्यूटर महाशय नहीं, मोबाइल महाशय पेश किया जाए। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपके पास 2 शाबाशी मिलेंगी जो बताएगा इस पे। तो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति और रोडपति। क्वेश्चन कहता है कुछ निश्चित सिद्धांतों की वजह से कपड़ों में, आप देखते हो क्लॉथ कैन बी इजीली क्लीन बाय अ सोप, जो कपड़े होते हैं वो आसानी से, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कपड़े जो होते हैं वो आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं, क्लियर है। तो आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंटों में से कौन सा सिद्धांत ऐसा जिसकी वजह से वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। कौन, कपड़े, किसकी सहायता से, डिटर्जेंट जो होता है सोप की सहायता से। ऑप्शन सबसे पहले सुनना, पहला पॉइंट कहता है कि साबुन के परमाणुओं के बीच में ससंजस बल लगता है, मतलब कोहेसिव फोर्स लगता है, 2 सोप के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। या दूसरा पॉइंट सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, जो विलयन है उसके पृष्ठ तनाव के कारण वो साफ़ कर देता है कपड़े को। या फिर विस्कोसिटी ऑफ सोप, जो साबुन का विलयन की चिपचिपाहट होती है उसकी वजह से। बताइए, ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा। हम आपको देते हैं टाइम, जल्दी बताइए, जल्दी करेक्ट आंसर सेलेक्ट करिए। अरे तुक्का तो लगा ही सकते हो। और जिस बच्चे ने वीडियो देखी है भाई, मैं गारंटेड कह सकता हूँ और उसने बता भी दिया होगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो बता ना पाए, क्लियर है, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है ओनली 2, सिर्फ 2, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से, उसका सरफेस टेंशन होता है सॉल्यूशन का। चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाया जाए मोबाइल महाशय। चलिए देखिए, केवल नंबर 2 कहता है व्हेन द डिटर्जेंट ऑफ द सोप एंड द एडेड इन द वाटर, वाटर में ऐड किया जाता है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस, उससे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और भाई तुमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन में एरिया रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है, जिसकी वजह से इस घटना के कारण साबुन में जो कपड़े होते हैं वो बड़े कपड़े के बड़े भाग में फैल जाता है, मतलब इजीली लार्ज एरिया में ऑन द क्लॉथ, एंड रिमूव द डर्ट इजीली, आसानी से गंदगी को बाहर कर देता है। तीसरा पॉइंट सुनो, द इजीली अट्रैक्ट कहता है, अब जो इसमें सोप मिलाया जाता है, अपमार्जक जो मिलाया जाता है, कपड़े पर आसानी से फैलने की सहायता, जब फैलता है तो वो आसानी से उससे जो ग्रीस है, मतलब डस्ट पार्टिकल है, उससे आसानी से आकर्षित करता है और गंदगी को निकाल देता है। लास्ट पॉइंट आपका कहता है कि इस प्रकार बिना अपमार्जक के, मतलब बिना सोप के, बिना डिटर्जेंट के कपड़े को साफ करना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, कारण क्या था, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया जाता है कंप्यूटर महाशय। ओहो, फिर से बोल गए कंप्यूटर महाशय, ये तो मोबाइल महाशय होगा। चलिए जी, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट कैन बी यूज एज द प्रोड्यूस, ओहो आर्टिफिशियल रेन,
कौन सा ऐसा है जो कृत्रिम बारिश में इस्तेमाल किया जाता है? वो प्राणी जो ये सोच रहे थे अरे सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, फैक्ट करा रहे हैं, क्या हो रहा है ये। कुछ बच्चे ऐसे होती हैं, कुछ प्रजाति बच्चे जो ज़्यादा स्टैंडर्ड करा दिया, अरे ये क्या करा दिया, ये तो आएगा नहीं। कम करा दिया, अरे ये तो आएगा नहीं। और पेपर एक दिन ऐसा होता अरे सिलेक्शन तो आया ही नहीं। तो याद रखना इस डीपीपी में बेटा जो कराऊँ ना, छोटा लेवल, बड़ा लेवल, नीट लेवल, आईआईटी लेवल या फिर लोअर क्लास लेवल, रेलवे लेवल, कोई भी हो, बस पढ़ना है तुम्हें, क्वेश्चन करना है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, शाबाश। चलो शाबाशी दो, ऐसे कंधे करो, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बताया था कृत्रिम बारिश, ओहो ऐसा हो नहीं सकता गुरुजी, आप बताओ और हम कर ना पाएँ। बताओ किसकी वजह से कृत्रिम बारिश होती है। और बेटा ऐसा नहीं कि जो फैक्ट में था वही, कुछ एडिशनल भी सीखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड की वजह से, पोटेशियम आयोडाइड की वजह से, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ़, बच्चे इसे वो भी कहते हैं ड्राई CO2 होती है। क्लियर है? 3 ऑप्शन है, सिर्फ पहले की वजह से, पहले और तीसरे की वजह से, ऑप्शन सी दूसरे और तीसरे की वजह से, ऑप्शन डी पहले दूसरे तीसरे की वजह से। बताओ किसकी वजह से कृत्रिम बारिश करी जा सकती है? बताइए जल्दी। बच्चों ने क्लिक किया, कुछ बच्चों ने क्लिक किया है ऑप्शन 2 पोटेशियम आयोडाइड। ओहो अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ बच्चों ने लगाया था सिल्वर आयोडाइड, सर आपने बताया था, बेटा बताया था, कोई बड़ी बात नहीं, क्लिक कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता, अफसोस, गलत जवाब। करेक्ट आंसर है इसका, तीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताओ आपने सिल्वर आयोडाइड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी कि सिल्वर आयोडाइड पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस सेट में इस वाली में बताने लगा, आज सिल्वर आयोडाइड के साथ और 2 भी नहीं पता लगी कि किससे कृत्रिम बारिश करी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, कर लोगे ना? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं हम आपको। कहता है फर्स्ट सेकंड तक कृत्रिम बारिश के लिए बच्चे जो जब भी कृत्रिम बारिश कराई जाती है ना, ये आर्टिफिशियल रेन, ये कुछ इसकी स्टेज होती हैं। ठीक है, तो कृत्रिम बारिश कराई जाती है, आप पढ़ लोगे इसको। बताओ शुष्क बर्फ़ को क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2 बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें नमक भी आता है, सिल्वर आयोडाइड आता है, पोटेशियम आयोडाइड आता है, सब शामिल होती हैं। अब ये स्टेज में होता है, देखो जब स्टेज की बात करते हैं तो ये देखो फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या है? या तो कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड स्टेज में किसका करते हैं? इसमें करते हैं यूरिया का। इसमें देखो किसका करते हैं? सॉलिड क्या होगी? सॉलिड ऑक्साइड होगी, CO2 होगी, यूरिया हो गया, नमक हो गया, इस तरह का रसोई वाला नमक है उसका इस्तेमाल। उसके बाद तीसरे चरण में जो की जाता है, जिसे हम सीडिंग भी कहते हैं, पूछा जाएगा कौन से चरण को सीडिंग कहा जाता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ये बहुत ठंडे रसायनों को जैसे सिल्वर आयोडाइड या फिर सॉलिड CO2 में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन कौन सा है इसमें? सिल्वर आयोडाइड। लेकिन ऑप्शन में ऐसे दे रखा है कि तीनों पे क्लिक करना पड़ेगा, तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। समझे नहीं समझे? बोलो मिली एक्स्ट्रा नॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर लाया जाए। ओहो बड़ा अच्छा ना आता है इसका तो। सर जी ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना बढ़े, यूँ तो होना ही है। कैसे होना है? क्योंकि ये तो तुमने पढ़ रखा है। मैंने तुमसे कहा था बोलो 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 मीटर, बोलो बोलो। ओहो सर, बोलो मीटर जो इस्तेमाल किया जाता है वो IR को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड बताया था कि नहीं बताया था? इंफ्रारेड मतलब रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस। क्लियर है? अच्छा हाइड्रोमीटर बताया था ना, ये क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। समझ रहे हो? और एनीमो बताओ वायुवेगी देखो हिंदी मीडियम के लिए तो यहीं से सब कुछ वायुवेगी, वायु के लिए। आ गया समझ में? आई कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मिलान कर लोगे ना आप? मिलान दिख रहा है, इसकी ऑप्शन में दिखाते हैं हम आपको, बड़ी आसानी से आप कर दोगे। बताओ एनीमोमीटर किसके इस्तेमाल किया जाता है? स्पीड ऑफ विंड, हवा की। बोलोमीटर बोलो बोलो IR को डिटेक्ट करने के लिए या फिर हीट रेडिएशन को। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। एक बार नहीं 2 बार रिपीट हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर बोलो ना। यस सर।
और कमेंट्स में बच्चे लिखा करो, कुछ ना कुछ कमेंट्स में 2-4 वर्ड लिख दिया करो, टाइप कर दिया करो, पता लग जाती है कि हाँ कि तुम जीवित हो। ठीक है जी। उसके बाद ओडोमीटर स्पीड को करता है, लेकिन ओनोडोमीटर है, एन लग रहा है इसमें। ये किसको मेजरमेंट करता है? ये करता है बेटा फ्रिक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की बारंबारता को कितनी बार रिपीट हो रही है, वो एन लग गया इसमें। और ओडोमीटर होता सिर्फ, तो ये क्या करता? ये करता सिर्फ और सिर्फ स्पीड को मेजरमेंट करता है। क्लियर है? चलिए, कंप्यूटर महाशय, इनके सामने एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए कौन 5 करोड़ जीत के जाता है यहाँ से। और आप देखते जाना कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। जिसने सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया वो बनेगा करोड़पति, और जिसने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया हुआ वो बनेगा रोड़पति, क्योंकि उसने वीडियो देखी नहीं, सब्सक्राइब किया नहीं। तो क्या होगा भाई, जिन टाइम एक बार मिला है ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। वीडियो देखो, कंटिन्यूटी बनाओ, बहुत बेहतर रहोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। कहता है आइज़ जो होती है, ओहो सर जी ये भी हम कर सकते हैं, हमने तो पढ़ा था इफेक्ट में। देखो, दांतों पर आइसक्रीम की जो शीतलता होती है वो ठंडक का आभास होती है अधिकतर किन कारणों की वजह से? ऑप्शन है आपके पास, पहला, पिघलने के दौरान आइसक्रीम दांतों से पर्याप्त ऊष्मा, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? लेटेंट हीट की बात कर रहा है। लेटेंट हीट, बताओ, सुना हुआ लग रहा है भाई? खुद बताएंगे आप मुझे। उसके बाद सेकंड कहता है आइसक्रीम में बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टलीय संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी जल्दी। और हम बताने जा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बताया था कि नहीं बताया था लेटेंट हीट? बेटा नहीं बताया तो देखना वीडियो, उनको पता होगी जिन्होंने वीडियो मेरी देखी है लगातार। क्लियर है जी? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेंगे कि पिघलने की वजह से क्या होता है, उसकी गुप्त ऊष्मा, जिसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ग्रहण करता है। पानी की तुलना में आइसक्रीम वाष्पीकृत अधिक होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी तुम्हें कुछ फैक्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बर्फ़ पिघलने हेतु गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब किसकी ज़रूरत होती है? लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अधिक ऊष्मा को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगने लगता है। इसलिए हम कहते हैं अतः आइसक्रीम दांतों को ठंडे पानी की तुलना में अधिक गर्म करती है, अधिक ठंडी करती है। समझ रहे हो? बात समझ आई? और इसकी पीडीएफ फाइल अभी आपके पास पहुंचने वाली है। आज है 9 जून। और बच्चे, आपका सबसे चहेता चैनल नौशाम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण, जहाँ कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो रामबाण कारागार आपके लिए यंत्र साबित होगा। ये चैनल, ये डीपीपी। और मैं जितेश पाराशर, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके टीचर, आपके गुरु, जो आप श्रेय देना चाहो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल, बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे ऐड हो रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर उन्हें ज़रूर सर्च कर लें, जिससे उन्हें पीडीएफ फाइल मिल जाए, क्योंकि मैं डीपीपी के बाद पीडीएफ फाइल देता हूँ। क्लियर है? आप अपने चैनल को जितना हो सकता है, जितना अच्छा आप रिजल्ट देंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, मैं उतना ही मोटिवेट होके और अच्छा कंटेंट दूंगा। चलते हैं, अपना ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।